मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं? देखिए हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? 12। हमने पढ़ा था इससे पहले मजेदार कबड्डी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किताबें, है ना बच्चों? किताबें, किताबें क्या है? ये जो हम सब पढ़ते हैं ये कैसे पढ़ते हैं? किताबों से। बच्चों किताबों से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने जो है आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? किताबें। हमारा चैप्टर नंबर 13 किताबें हैं। इससे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले शब्दार्थ। देखो जो शब्दार्थ, जमाना, जमाना यानी काल, युग, जो बीत चुका बहुत पुराना, वो क्या कहलाता है? जमाना। राज यानी रहस्य, भेद। राज क्या कहलाता है? रहस्य, भेद। और इंसान, इंसान मनुष्य। और साइंस, साइंस किसे दें? विज्ञान। और गम यानी दुख, और प्यार यानी स्नेह है। संसार यानी बच्चों दुनिया, और भरमार यानी बहुतायत, बहुत अधिक। और किस्से यानी कहानियां। देखो मैं आपको ये जो है हमारी जो बुक है इसमें जो है किताबें चैप्टर पढ़ाती हूँ कि किताबें क्या है। बच्चों किताबें क्या होती है? हम किताब से क्या प्राप्त करते हैं? किताबों से हम सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। जो हमारे पूर्वज जो अच्छा करते गए, बुरा हुआ या क्या क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, है ना, ये सारी सारी बातें हम कैसे प्राप्त करते हैं? किताबों से करते हैं। किताबों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, बहुत पुराने बीते हुए जमाने की, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? किताबों से। ठीक है, तो मैं आपको किताबों के बारे में जो है पढ़ाती हूँ। आज देखिए किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया के इंसानों की। किताबें क्या करती है? किताबें इतिहास की, यानी बीते हुए कल की, जो बहुत पुराना हो गया, जिसमें हमने जन्म नहीं लिया, हमने ना देखा ना किया, और इन सब बातों की जो हमें जानकारी कैसे प्राप्त करती है बच्चों? किताबों से। तो किताबें जो है बीते जमाने की, है ना, बीते हुए कल की, इतिहास की बातें करती है। किताबें इंसानों, इंसान यानी मनुष्यों की, मनुष्य के आज की और कल की, कि मनुष्य ने आज क्या किया है और उन्हें कल क्या किया था, इन सारी बातें हम काय में प्राप्त करते हैं बच्चों? किताबों में। इसलिए किताबें हमारे कितने काम की है? बिना किताब के तो हम अपंग हैं बच्चों, पंगु है एक तरह से, क्योंकि किताबों से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। जो हम आज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आने वाले समय में और बच्चे और पीढ़ी सुनेगी। जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो होती है, वो उन सब की बातें हमें कैसे प्राप्त होती है? किताबों से। यानी पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियों ने क्या किया, कैसा किया, हमारा पहले का जमाना कैसा था, ये सारी बातें जो किताबों से हमें हस्तांतरित होती है, प्राप्त होती है। किताबें जो है कल की, आज की और हर पल की, एक एक पल की जो किताबें हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं बच्चों। खुशियों की, गमों की, गम यानी दुख, और खुशी यानी प्यार, स्नेह, यानी दुखों की, पहले के दुखों की, पहले की खुशियों की, फूलों की, बमों की। बम पता है जो फूटता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, तो उन बमों की, उस जीत की और हार की किताब से हमें पता चलता है कि कब कब हमारी जीत हुई और कब कब हमारी हार हुई, कब कब हमारे भारत देश के लिए किसने क्या किया, किसने जो है इसके भारत देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और किसने अच्छा कार्य किया, किसने बुरा किया। ये सब बातें हमें बच्चों कैसे प्राप्त होती है? किताबों से। किताबें ज्ञान का भंडार होती है बच्चों। किताबें क्या होती है? ज्ञान का भंडार होती है, और किताब से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। जीत की, हार की, प्यार की, हार की। और क्या तुम नहीं सुनोगे? ये जो है इसके कवि जो है बच्चों, कवि जो है ये सफदर जो हाशमी, ये जो है कवि, ये कवि सफदर हाशमी ने ये चैप्टर लिखा है किताबों के बारे में। और कवि जो है अपनी कविता किताबें के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि किताबों से हमें कितना सारा कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान का भंडार है किताबें। ठीक है बच्चों, तो कवि कह रहे कि क्या तुम नहीं सुनोगे कि
इसी को आगे जाके हम पढ़ते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अगर बच्चों किताबें क्या के लिए, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान दूंगी, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो तुम्हें ज्ञान कौन देगा। इसलिए किताबें जो है वो हम सबके पास रहना चाहती है। किताबों में बच्चों हमें पशु पक्षियों की बातों का पता चलता है। किताबों में हमें पशु पक्षियों की, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, कभी चित्र चिड़िया के होते हैं, तो किताबों में जो है पक्षियों की बातें होती है। किताबों में खेतियां लहराती है, अर्थात किताबों में खेती बाड़ी के बारे में बातें होती है। किताबों में पशु पक्षी के बारे में बातें होती है बच्चों। और जो है किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, अर्थात किताबें में झरनों के बारे में भी बताती है। और किताबों में कितनी प्यारी परियों की बातें सुनाते हैं बच्चों, कितनी प्यारी प्यारी कहानियां, परियों की कहानियां होती है ना। तो जो है ये सारी बातें हमें कैसे प्राप्त होती है, किताबों से। तो किताबें क्या है, ज्ञान का भंडार है। बिना किताब के जो है हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जो पहले समय में हो चुका उसके बारे में कैसे पता चलेगा बच्चों, तो ये तभी पता चलेगा जब वो किताबों में लिखा जाएगा और हम पढ़ेंगे। इसलिए हमें किताबों को अपने पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हमें जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहिए। देखो आगे है परियों की किस्से सुनाते हैं। किताबों में परियों की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां, किससे क्या होते हैं, कहानियां। किताबें में परियों की कहानियां होती है, किताबों पशु पक्षियों की बातें होती है, किताबों में खेतियों के बारे में बातें होती है, किताबों में झरनों के बारे में, हमारे देश में क्या है इन सब के बारे में बातें होती है। बच्चों इसके अलावा किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, किताबों में विज्ञान के बारे में बताया जाता है। हमारे देश ने कैसे पहले कितनी तरक्की की और अब क्या कर रहे हैं, आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया है। बच्चों आज जो है पहले समय में जो है हम किसी को संदेश भेजते थे तो लिख कर भेजते थे, है ना, चिट्ठी तार, है ना, ऐसे। उसके पहले हम पशु पक्षियों के द्वारा संदेश भेजते थे, ठीक है। तो ये हमने अब जो है ये सब हमें पहले पता चलता है कि पहले क्या था अब क्या था। तो ये सारी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है बच्चों, किताबों से होती है। और किताबें में देखो क्या बताती है, किताब में रॉकेट की रॉकेट जो है, रॉकेट जो होता है उसके बारे में भी सारी बातें हैं, उसका राज है ना बच्चों, राज यानी रहस्य। किताबों में रॉकेट का राज है, रहस्य है, किसने क्या किया, कौन से वैज्ञानिक ने क्या चीज बनाई, किस वैज्ञानिक ने हमारे लिए कौन सा परमाणु क्या बनाया, है ना। ये सारी बातें हमें किताबों से पता चलती है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का तो पूरा ही संसार है, क्योंकि सब कुछ काय में लिखा जाता है, इन किताबों में लिखा जाता है और हम पढ़ते हैं और हम भी जो है बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त करते हैं। किताबों में ज्ञान की भरमार है, अर्थात किताबें तो ज्ञान का क्या है, भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जानना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कवि सत्तर कहना चाहते हैं कि किताबें तुम्हें समझाना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताब में इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें सारी जानकारी प्राप्त होगी। आज भूगोल की, आज विज्ञान की जिसकी भी बारे में जानकारी में प्राप्त होती है वो कैसे होती है बच्चों, किताबों से होती है। इसलिए किताबें हमारे बहुत काम की होती है। बिना किताब के हम कुछ नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा था, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है और अब आगे क्या होगा। ये सब बातें हमें कैसे प्राप्त होगी, किताबों से। किताबों के द्वारा ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या समझाते हैं, सारी बातें किताबों में लिखते हैं, ताकि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है इनको सारी बातें हस्तांतरित होती है, उनको दी जाती है ना। हमें कुछ बात बताना होती है तो ये सारी बातें काय में लिखी जाती है, किताबों में। और किताबें हमारे लिए कितनी काम की है, बिना किताब के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किताबें क्या है, ज्ञान का भंडार है। बच्चों समझ में आया कि किताबें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना। कि किताबों से जो है आज की, कल की, सुख की, दुख की, कौन से महाराजा को इस राजा ने कब जीता, किसने क्या किया, है ना। किस जो भारतीय ने जो है हमारे भारत
बारे में, पक्षियों के बारे में, किताब में रॉकेट के बारे में, किताबों में बमों के बारे में, किताबों में गम के बारे में, किताब में खुशी के बारे में, सारी बातें किताबों में हमारे पूर्वज क्या करके गए हमारे लिए, है ना। ये सारी बातें जो है हमें किताब से मिलती है। किताबें ज्ञान का भंडार होती है, इसलिए जो है हमें किताब से दूर नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा किताबों को अपने पास रखना चाहिए। किताबें कह रही है अगर आप मुझे अपने पास रखोगे तो मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगी, है ना। तो इस प्रकार जो है सत्तर हास्मी जो है किताबों के बारे में लिखा है कि किताबें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको जो शब्दार्थ लिखे हैं आप कॉपी में लिखोगे। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, कि किताबें क्या है, किताबें क्या करती है, किताबें हमसे क्या बातें करती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में अभी आप सब कॉपी में ये शब्दार्थ लिखोगे, लिखने के साथ इन शब्दार्थों को याद भी करोगे और चैप्टर रीड करोगे, है ना। और ये समझोगे कि किताबें हमारे लिए क्या क्या करती है। ठीक है, तो घर में सुरक्षित रहो और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू बेटा। ओम